बोलिए। जैसे आदिदेवी दुख होता है कि बाढ़ भूकंप आए तो कई लोग एक साथ मर जाते हैं, तो सबका कर्मफल किस तरह का मिला उनको, सब एक साथ मिले? आपका प्रश्न है कि बाढ़ भूकंप में कई लोग एक साथ मर जाते हैं, तो क्या उनका कर्मफल एक जैसा होता है जो एक साथ मरे? ये सवाल है ना। इसका उत्तर है कि बाढ़ भूकंप आदि में जो एक साथ कई लोग मारे जाते हैं, वो मृत्यु जो है वो कर्मफल नहीं है, वो कर्मफल है ही नहीं, वो है दुर्घटना। क्या है? दुर्घटना, एक्सीडेंट। आप लोग गुजराती में बोलते हैं अकस्मात, यही बोलते हैं ना, अकस्मात। अकस्मात का मतलब क्या? वो प्री प्लान्ड होता है। जो चीज़ प्री प्लान्ड होती है वो अकस्मात नहीं होती, जो अकस्मात होती है वो प्री प्लान्ड नहीं होती। तो कर्मफल क्या अकस्मात होता है या नाप तोल कर दिया जाता है? तो भूकंप तो नाप तोल कर होता नहीं, ये 250 मारने 300 की हड्डियां तोड़नी, ऐसा तो कुछ होता नहीं। वो तो अकस्मात है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी को कितनी चोट लगे, किसी को ज़्यादा लगे, कोई मर जाए, कोई अधमरा हो जाए, कोई कुछ हो जाए। तो ये एक्सीडेंट है। जो भी एक्सीडेंट है, चाहे वो भूकंप का हो, आंधी तूफान का हो, बाढ़ का हो, है साइक्लोन का हो, टोर्नेडो का हो, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो, जितने भी दुर्घटना हैं ये सब अकस्मात हैं, ये कोई कर्मफल नहीं है। तो बस दुर्घटना है, उससे बच के चलो। सड़कों पे लिखा है सावधानी से चलें, दुर्घटना से बचें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो इस तरह से वो कोई कर्मफल नहीं है। अब दुर्घटना में मारे गए, कोई उनकी मृत्यु का समय तो था नहीं, मारे गए अचानक दुर्घटना में, तो अब क्या होगा? अब जो उनका दुर्घटना से नुकसान हुआ, किसी का 20 साल जीवन बचा था, किसी का 30 साल बचा था, वो दुर्घटना की लपेट में मारे गए, 20-30 साल लॉस हो गया, नुकसान हो गया। वो जो दुर्घटना में नुकसान हुआ, ईश्वर उसकी पूर्ति उनको दोबारा कर देगा। जिसका जितना नुकसान हुआ, इतना बचा हुआ जीवन उसको ईश्वर दोबारा दे देगा। कैसे दे देगा? मान लो एक 60 साल का व्यक्ति था, उसकी उम्र 80 साल थी, शरीर में 20 साल अभी ताकत 20 साल और जी सकता था, इतनी ताकत थी। वो उसके पिछले कर्मों से उसको 80 वर्ष की आयु ईश्वर ने दी थी, और 60 में मारा गया, तो 20 साल बच गया। अब जो उसने 60 वर्ष में कर्म किए इस जीवन में, उन कर्मों के आधार पर, और जो पिछले स्टॉक में हैं कर्म, उनको भी साथ जोड़ करके ईश्वर उसको 60 वर्ष का एक जीवन देगा, नया जन्म। 60 वर्ष की आयु तक का एक ऐसा जन्म देगा उन कर्मों से। और जो 20 साल खो गए थे उसको पीछे जोड़ देगा। उसके 20 साल खोए थे ना, कौन से खोए थे? 61 से 80 वाले या 1 से 20 वाले? 61 से 80 वाले खोए थे, तो वही तो मिलने चाहिए ना। एक आदमी की मारुति कार खो गई, उसने पुलिस रिपोर्ट लिखवाई, साहब मेरी कार खो गई, ढूंढो। पुलिस ने ढूंढा, कार तो मिली नहीं, एक स्कूटर मिल गया, बजाज सुपर। बोले भाई कार नहीं मिली, स्कूटर ले जाओ। वो कहेगा क्यों, स्कूटर क्यों ले जाऊं, मेरी कार खोई है, मैं स्कूटर क्यों लूँगा? जो खोया वही मिलना चाहिए ना, ठीक है कि नहीं? तो उसकी जो आयु खोई वो 1 से 20 साल की खोई या 61 से 80 वाली 20? तो जो खोई वही मिलनी चाहिए ना। 61 में तो आदमी की बुद्धि कैसी ज़बरदस्त होती है, पूरे जीवन का अनुभव होता है उसके पास। तो 61 से 80 के 20 साल जो वो जिएगा, तो उसको तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर वो सुख से जिएगा। और 1 से 20 वाला दो तो उसमें तो कुछ नहीं, स्कूल जाके रखड़ना है और कुछ नहीं। तो खूब रगड़ा पट्टी होगी। तो ईश्वर क्या करेगा? 61 से 80 वाले 20 साल खोए तो वही देगा। और वो कैसे देगा? 1 से 60 तक अन्य कर्मों से उसको फल देगा, और पीछे वो 61 से 80 वाले पीछे 20 और जोड़ देगा, यानी उसको फिर 80 साल का एक नया जन्म मिलेगा। ऐसे क्षतिपूर्ति होती है, इसको कॉम्पेंसेशन कहते हैं। तो जो भी नुकसान हुआ ईश्वर ऐसे पूर्ति करता रहता है। ये सिस्टम है, ठीक।